तो देखिए फ्रेंड, हम अपने खेत में आ चुके हैं। उतैला तोड़ रहे हैं और देखिए कितना उतैला सारा तोड़े हुए हैं। अभी बहुत सारा बाकी है। देखिए उतैला पक गया हुआ है एकदम। उस दिन मैं आई थी तो थोड़ा सा कम हुआ था और आज बहुत सारा तोड़ना है, इसलिए तोड़ रहे हैं अकेले। अब 2-3 लोग 4 लोग रहते हैं तो टूटता ज़्यादा, लेकिन अभी तो हम फिलहाल में अकेले ही हैं, इसलिए थोड़ा तोड़ रहे हैं। तो जितना टूटता है उतना तोड़ेंगे, नहीं तो फिर चलेंगे घर पे। और आज खाना भी बनाना है, सेवई पूड़ी सब्जी सब कुछ बनाना है। उसी समय पर बनाकर खिलाएंगे, खाएंगे। और देखिए मेरे खेत में घास भी बहुत उगा हुआ है, इसको काटना भी पड़ेगा, बहुत सारा है। तो देखिए हम यहाँ पर बैठे बैठे कितने सारे बात डिस्कशन प्रोजेक्ट के करना है, क्योंकि सभी को समस्या है। अब खेत में जब आ जाते हैं तो लोग बोलते हैं डॉक्टराइन क्या दवा चलेगा, कैसी है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हम कोई डॉक्टराइन नहीं है। बस फिलहाल हम आम इंसान हैं जो खाते हैं और वही बताते रहते हैं। तो सभी लोग वही पर खाते रहिए, बताते रहिए। कोई यहाँ पर मतलब कोई डॉक्टर या डॉक्टराइन कोई यहाँ नहीं है। जो लोग पढ़ा लिखे हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं जो पढ़े लिखे हैं तो वो तो डॉक्टर ही है, लेकिन हम यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है। हम तो बस खाते हैं, जो खाते हैं वही बताते हैं और सभी को बताते हैं कि हम खाए हैं, आप खाकर वही बताइए। तो लोगों को लगता है कि यार सही होगा कि नहीं होगा, लेकिन सही सबका होगा, पर समय लगता है, क्योंकि जो काम बिगड़ा हुआ है उसको बनाने में समय लगता है। और जो जल्दी बनने वाला है उसको तो पहले से अगर बचाव करेंगे, हम बना कर रखेंगे तो जल्दी बन जाता है। और जो बिगड़ा हुआ है वो समय लगेगा। तो कोई भी काम हो तो अगर समय, हमारा शरीर में अगर कोई भी समस्या है तो समय तो लगेगा ही। आप सब जानते हैं कि समय लगेगा जो भी समस्या है। तो उसको अगर बचाना है तो पहले से ही बचाव कर लीजिए। आप गैनोडर्मा का इस्तेमाल कर लीजिए और आप सब स्वस्थ रहेंगे। आपको समस्या की देख रेख उतार चढ़ाव नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि समस्या तो हर घर में है, किसके घर में नहीं है। कोई कह सकता है कि मेरे घर में नहीं है, सबके घर में है। तो समस्या है तो समाधान मेरे पास है। और देखिए मैंने खेत में कितनी सारे बात करनाई, और एक लोग जो इंजीनियर साहब हैं उनको भी समस्या था, तो भी बोले कि बात कराओ। तो हम सोचे यार कि हम अब क्यों ना अपने डॉक्टर साहब से ही बात करा दे। तो अपने डॉक्टर से एस सर से बात कराएं और बात किए वो भी, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा समस्या है। उनको लीवर फैट बार बार होती है, दवा करते हैं फिर भी बार बार हो जाती है। तो अगर लीवर फैट है तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, आप तो लोग तो जानते हैं। पहले तो आपको सबसे पहले गैनोडर्मा ऋषिगेनो टी चाय का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ऋषिगेनो टी का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे शरीर से जितने भी सारे टॉक्सिन कचरा है उसको निकालने में मदद करेगा। और जो साफ़ सफाई बॉडी को होता है, साफ़ सफाई करेगा। जितने भी हम लोग केमिकलाइज़र खाते हैं पीते हैं, हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो हमारे सांस द्वारा, जैसे कि हम जो खाते पीते हैं, यानी साग सब्जी जो भी फल फ्रूट सभी चीज़ें खाते हैं ना, तो हमको नुकसान करता है। यानी कि हमें हमारे केमिकल जो भी खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर से चला जाता है। तो इसको बचाव करने के लिए हमें गैनोडर्मा का यानी ऋषिगेनो टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि हम लोग स्वस्थ रहें। अगर हम इसको खाते पीते हैं तो जितना भी हम केमिकल खाएंगे पिएंगे दोस्तों, तो हमारी मलमूत्र द्वारा बाहर निकलता चला जाएगा। अगर ये मलमूत्र द्वारा बाहर निकलेगा तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे, हमें कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। और हमें समस्या का जो भी समस्या हो रही है, जैसे कि लीवर फैट हो रहा है, या फिर लीवर फैट हो रहा है, हमको पेट हमारी ज़्यादा गुम्माड़े जैसे फूल रही है, कुछ खाते पीते हैं तो उल्टी वगैरह होने लगती है, पचता नहीं है, कच्चे ढकार होता है, अनपच होता है, पाचन क्रिया सही नहीं होती है, उल्टी दस्त होता है, मोटापा बढ़ होता है, और गर्मी से लड़ने में क्षमता नहीं है तो चक्कर बार बार आने लगता है, गैस कब्जियत होता है, महिलाओं में लुकुरिया की समस्या होती है, बाल झड़ता है, और
बालों में रूखापन होता है, बालों में खुजली होता है, सर में बहुत सारे समस्या होती है। लीवर फैट तो सबसे पहले होता है और साथ ही साथ हमारा जो सिस्टम है, हमारा सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, जो कि हम बार बार खाते हैं, बार बार हमको लीवर की प्रॉब्लम हो जाती है। हम थोड़ा सा भी कुछ भी खाएं तो हम चले जाते हैं लैट्रिन में। तो ऐसी नौबत ना आए दोस्तों। तो अगर इसको इस समस्या से बचाना है हमको, तो हम लोग रिसीगेनो टी की इस्तेमाल करें, ताकि अगर हम लोग इसको पीते रहेंगे, खाते रहेंगे, तो हमें समस्या नहीं होगी, बचाव करते रहेंगे हम। तो हम अपना बचाव करते रहेंगे और बाकी के सारे काम हम करते रहेंगे। हम चाहे जो भी खाएंगे पिएंगे, हमारा मलमूत्र द्वारा बाहर निकलता चला जाएगा। तो अब आप बताइए कि अगर हम क्या खा रहे हैं, जो भी समस्या खा रहे हैं, बस हमको पानी में हम लोग चाय तो पी रहे हैं, तो एक चाय पी रहे हैं तो इसमें 1 चम्मच डालकर रिसीगेनो टी डालकर 1 चम्मच उसको पी लेते हैं। पीने के बाद क्या उसमें लड़ाई लड़ना है, थोड़ी ना है। उसमें बस 1 लीटर पानी में 1 चम्मच डाल दो और अपना कलर हो जाता है, कलर छोड़ देता है, लाल हो जाता है चाय, तो उसको पी लीजिए। अब पीने के बाद जितना भी हमारा केमिकलाइज जो हम लोग खाते हैं, जो भी समस्या है, तो वो मलमूत्र द्वारा बाहर निकल चला जाता है, जिससे कि हमारा सिस्टम सही रहेगा दोस्तों। तो हमें कोई तकलीफ या बीमारी, बड़ी बीमारियां नहीं होंगी। जैसे बड़ी बीमारियां में क्या होती है ना, जैसे शुगर हो गया, लीवर फैट, मोटापा, किडनी, ये सब, और शुगर, बीपी, थायराइड, महिलाओं में लुकोरिया की समस्या, और बहुत सारी बच्चेदानी में गांठ गिल्टी होना, सूजन, ये सब तमाम प्रकार की बड़ी बड़ी बीमारियां होती है, जो छोटी छोटी लापरवाहियों से बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। तो इन सब से बचने के लिए हमें रिसीगेनो टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि हम लोग खाते पीते रहते हैं और स्वस्थ भी रहते हैं। तो बताइए, ऐसे में कौन नहीं चाहेगा कि हम क्या करना है, बस पानी में डाल के तो पीना ही है, लड़ाई तो करना नहीं इसमें। और हमको दवा की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हम लोग डॉक्टर नहीं है या हम कुछ इतना ऐसे नहीं बता रहे हैं, तो डॉक्टर लोग बताते हैं बीमारी के बारे में, और हम लोग तो जो खाते हैं, जो बचा होता है उसी को बताते हैं। झूठ झपाड़ी कोई नहीं बोलता है, फेक वीडियो नहीं बनती है दोस्तों। बस जो खाते हैं हम लोग, बस वही बताते हैं। आपकी समस्या है तो हल हमारे पास है, समाधान हमारे पास है। आपको या किसी चीज़ की प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग तैयार रहते हैं बात करने के लिए। लेकिन जब तक आप खाएंगे नहीं, तब तक हम लोग, जब तक आप नहीं खाएंगे आपको पता नहीं होगा, और जब तक हम खाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तब तक हमको नहीं पता होगा। तो दोस्तों, हमने बहुत सारा प्रोडक्ट खाते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट खाए हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि इन सब चीज़ों को आप खाइए और इस्तेमाल कीजिए, ताकि हमको बताने में अच्छा लगे और आपको खाने में अच्छा लगे। जो जो हम बताते हैं सभी लोग खाते हैं। देखिए, सब ऐसे बहुत से डॉक्टर साहब हैं जो पूछते रहते हैं कि किरण जी, ये सब कैसे खाया जाता है, क्या वाकई में काम करता है कि नहीं करता है। तो जी हाँ सर, सब काम करता है, लेकिन आप जब तक खाएंगे नहीं, आपके शरीर में नहीं जाएगा, टॉक्सिन कचरा निकलेगा नहीं, तब तक आपको भी विश्वास नहीं होगा। क्योंकि आप लोग डॉक्टर हैं ना, जल्दी डॉक्टर लोग बात नहीं समझते हैं, मानते भी नहीं हैं। वो लगता है उनको कि हम डॉक्टर हैं तो हमको नहीं पता होगा, इनको पता होगा। लेकिन गैनोडर्मा एक ऐसी जड़ी है दोस्तों कि वो खुद बॉडी में जितनी भी जहर है, सारे बॉडी को साफ सफाई देख रेख करता है और निकालता भी है। निकालने के बाद क्या करता है कि उसको साफ सफाई करने के बाद निकालता है, और अपने जो भी आपके सिस्टम है, यानी हमारा सिस्टम क्या है, हमारी जो ये सिस्टम है ना, उसको कंट्रोल करता है, इसको हवा देता है, एक उसको ताजगी देता है, जिससे कि हमारे क्या कहते हैं, हार्ट हो गया। जिससे कि हम अगर हमारा शरीर में सबसे बड़ा सेल होता है ना, सेल, जिस तरह का हमारा सेल होता है, अगर हमारा सेल मजबूत है तो हमारा सिस्टम मजबूत रहेगा, और मजबूत सिस्टम नहीं है तो भी मजबूत नहीं रहता है। तो अगर मजबूत रखना है अपने सिस्टम को, अपने सेल को, तो आपको खाना पड़ेगा, ज़रूर खाना पड़ेगा।
अगर आप चाहते हो तो कि हम नहीं, हमारा सिस्टम मजबूत रहे, हमारा सेल मजबूत रहे। जब आपका सेल मजबूत रहेगा तो सिस्टम मजबूत रहेगा। सिस्टम मजबूत रहेगा तो आपको जल्दी बुढ़ापा नहीं आना पड़ेगा। बुढ़ापा नहीं आएगा तो आप हमेशा जवान रहेंगे, खूबसूरत दिखेंगे और आप फिर से दोबारा कुछ भी कोई भी काम कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम आपकी मर्ज़ी, चाहे जितना भी आप खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, दौड़ सकते हैं, बच्चों के साथ सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब आपका सिस्टम मजबूत रहेगा, भली भांति आप जानते हैं कि जब मजबूत रहेगा, आपकी हड्डी मजबूत रहेगी, तब तो आप कर सकते हैं। जब आप खुद परेशान रहेंगे, खुद बीमार रहेंगे, खुद आधा बुढ़ापे से बुढ़ापा हो जाएंगे, तो आप भी बता सकते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कोई क्या कर सकता है कि नहीं। लेकिन आपको खुद पता होना चाहिए कि हम खुद रह सकते हैं, हमारी सिस्टम मजबूत हो सकती है, हम जवान रह सकते हैं, बुढ़ापा हमको आएगी नहीं। तो हम 100 साल तक, पहले के बुजुर्ग लोग जैसे थे कि पहले के लोग 100 साल तक जीते थे, 110 साल, 110 साल, 105 साल तक, 100 साल तक जीते थे। और आज क्या है कि आज के खान पान की वजह से सारे लोग क्या है कि 30, 35, 45, 60 साल तक बहुत जो ज़्यादा चलते हैं तो 60 साल तक चलते हैं, उसके ऊपर नहीं चलते हैं। तो क्या है खान पान, आज के डेट में कोई खान पान अच्छा नहीं है। अगर अच्छा खान पान नहीं है तो आपको गनोडर्मा का इस्तेमाल ज़रूर करना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं आप, 105 वर्ष जीना है कि 40-45 में कुछ देखेंगे नहीं, दुनिया चले जाना है, या फिर हीरो बन के रहना है, या फिर बुढ़े बन के रहना है, ये आपके ऊपर तय करता है और आप तय कीजिए। क्योंकि हमारा जो कहना है, हम तो काम करते हुए कर रहे हैं। देखिए हम खेत में आए हैं, खेत में करते करते भी बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं बस ऐसे ही वीडियो बना लेती हूँ यार, मैं तो देखिए कोई भी काम करती रहती हूँ, बस हमको बोलना ही है, क्योंकि हमको बोलने की आदत हो गई है, बीमारी हो गई है। तो जो हमको बुरा बातें बोलना है, हम फ़ायदे के बारे में कुछ बात करते रहते हैं, इसी की वजह से हम लोग आगे हैं। और हमारा गनोडर्मा जो है सबसे आगे है और सभी लोग आगे रहते हैं रिएक्शन में। बस इसमें बोलने की बीमारी लगना चाहिए, कोई बीमारी ना लगे पर बोलने की बीमारी ज़रूर लगे सभी को। तो बोलना है तो बोलना है। आज की वीडियो में बस यही पर समाप्त कर रही हूँ, क्योंकि मेरा बहुत सारा भी तोड़ना है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो भूल चूक हुई होगी माफ़ी दीजिएगा, क्योंकि बच्चे हैं आपके हैं और एक बच्चे की मम्मी भी हूँ, तो बच्चे हैं तो माफ़ी चाहती हूँ। अगर कोई बोलने में टूटी फूटी हुई तो आज यही एंड करते हैं अपनी बातों को। तो सभी को दिल से नमन बंदन करती हूँ, अपने जितने भी हमारे गुरुजन हैं, सब्सक्राइबर हैं, सभी को दिल से नमन बंदन प्यार करती हूँ, सभी से दिल से। और आप सभी मुझे ऐसे ही प्यार देते रहे, सपोर्ट करते रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।